भाई साहब आज पहुंच गए हैं एकदम नया वीडियो लेके। नया इंपोर्टर तो नहीं है लेकिन चैनल में पहली बार आ रहा है इसलिए मैं नया बोल रहा हूँ। भाई साहब ये है उनका गोडाउन और सीधे चलेंगे उनके पास। मेंस वेयर, लेडीज वेयर और किड्स वेयर सब मिलेगा आपको। हर सीजन का माल इधर मिलेगा और ये है उनका ऑफिस। तो आज सीधे चलेंगे अंदर और उनसे बात करेंगे। वीडियो सीधा डायरेक्ट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। बस बढ़िया सर। सर माइक पहन लीजिए मैं। जी शुक्रिया सर। जी हम पहना देते हैं। जी बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जी सर, आपके बारे में काफी सुने हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग इम्पोर्ट करते हैं प्रोडक्ट का और क्वालिटी भी आप लोग का बहुत अच्छा होता है। मेरे कुछ यूजर ही हमको व्यूअर्स बताए कि इनका भी वीडियो आना चाहिए। जी तो सर पहुंच गए, आज बैठ गए। जी तो सर पहला आपको ऐसे जान रहा है सब मार्केट में, तो आप पुराने हो काफी, लेकिन व्यूअर्स जो नए आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में बता दें। सबसे पहले तो मैं आपसे मिलके ये कहना चाहूंगा कि बड़ी खुशी हुई। जी सर। आपके बारे में मैंने भी बड़ा सुना है क्योंकि बड़े ही मैं इस फील्ड में पुराना हूँ, काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में ये हमारा पहला स्टेप। बढ़िया सर। और जैसा कि आपने कहा कि जो नए यूजर जुड़े, अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन मीडियम की तो वो सभी मेरे लिए नए हैं और उनके लिए मैं भी नया। सही बात है सर, क्योंकि बाय फेस तक अभी तक जो मुझसे काम कर रहे हैं उन्हें हमारे बारे में पता है। ठीक बात है। लेकिन जिनको हमने कभी नहीं देखा या जो आज तक जहां तक सीमित है हमारे तक पहुंचे ही नहीं, तो उनके लिए हम भी अननोन है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी एक बार ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि चाहे मैं हूं या मेरे जैसे और भी बहुत हैं जो अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। सही बात है। लेकिन आज की डिमांड को देखते हुए हमें इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ गया है। सही है जी। और देखो मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है भैया कि जो व्यक्ति समय के हिसाब से काम करे वही है। और डिमांड आज की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जिस वजह से हमें इस पे आना पड़ा। सही बात है सर जी। तो सर अपना कंपनी का नाम क्या हो गया? जी हमारी कंपनी का नाम महावीर सर्कुलर, जो हमने हमारे गुरु जी के नाम पे ही रखा हुआ है। सही बात। और सर ये भैंसवाल रोड में जी पड़ेगा? ये भैंसवाल मोड़ से सीधा अंदर आना पड़ता है, भैंसवाल रावलकाट। जी। पानीपत में जगह जगह अलग अलग लोकेशन है, तो वो लोकेशन हर किसी को मिल जाती है जो भी आने का इच्छुक, वो हमारी टीम की तरफ से उसको डिटेल प्रोवाइड हो जाती है। लोकेशन वगैरह सब शेयर हो जाती है। जी। और नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, नंबर चल ही रहा है। उसके साथ ही हमारा लड़का उसको रिसीव कर लेगा, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि अभी तक हमारे वाली रास्ते पे हर कोई नहीं पहुंच, क्योंकि इतना अंदर आप आए हैं भैया, आपने खुद महसूस किया होगा कि इतना अंदर शायद ही कोई कस्टमर आएगा। सही। जिनको पता है वो आ रहे हैं, नहीं तो नया कस्टमर आधे रास्ते से ही रुक जाता है। ग्राहक सोचता है कि बाहर की बाहर ही रह जाता है। अभी हमारी टीम इस चीज पे भी काम कर रही है भैया। जी। तो सर अपना प्रोडक्ट क्या क्या है, माने क्या बेसिकली काम है? बेसिकली भैया अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आप चाइना, कोरिया, जापान, दुबई कुछ भी लीजिए, वो सब अवेलेबल है हमारे पास भी। और जहां तक मेरा मानना है लगभग पानीपत में मोस्टली हर काउंटर पे वो चीजें अवेलेबल हैं। जी। दिक्कत ये नहीं है कि चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मिलती हर किसी के पास है और सभी के पास आइटमें हर ग्राहक को मिल जाती है। बस जो हमने नोटिस किया है जहां तक भी, तो दिक्कत ये है कि कस्टमर को या तो आइटम जेन्युइन नहीं मिल पाती, और कई बार जो मिसमैच होता है कि सामने वाले की चॉइस कुछ होती है जिसको वो वीडियो के माध्यम से तो कुछ और अज्यूम कर लेता है, लेकिन एक्चुअलिटी में कहीं ना कहीं वो उससे मैच नहीं हो पाता। ठीक बात है सर। तो जहां तक मैं सोच रहा हूं भैया, कस्टमर को खुद ही डायरेक्ट एक बार विजिट करना जरूरी है। उससे उसको उस आइटम का टेस्ट पता लगेगा और वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसको जज भी कर पाएगा। क्योंकि आइटमें भैया यहाँ पे बेसिक प्राइस कितना ही सस्ता लो कितना ही महंगा लो, और सस्ता भी बिकता है महंगा भी बिकता है। ऐसा नहीं है कि सस्ता नहीं बिकता, सस्ते वाले के हिसाब से सस्ता बिक रहा है और महंगे वाले के हिसाब से महंगा, लेकिन वो डिसीजन कस्टमर का होता है। अगर वो खुद लाइव देख के ये जज करे तो ज्यादा बेटर है। सही बात। क्योंकि आज की ऑनलाइन का ट्रेंड ऐसा हो गया भैया, देखने में जो चीजें जैसी लगती हैं वो एक्चुअलिटी में वैसी नहीं होती है। बाद में कुछ चीजें मिसगाइड हो जाती हैं, जिसके कारण सामने वाला हर्ट होकर बैठ जाता है। अभी इस लाइन में मैंने देखा है कि काफी ऐसे व्यापारी भी आते हैं जो थोड़ी अमाउंट कहीं से उठा के ब्याज पे लेके कैसे काम करते हैं। मैंने बहुत देखा, अभी तक मेरे को ऐसे किस्से काफी देखने को मिले कि भैया मैंने ब्याज पे पैसे लिए हुए थे और ऐसे मैंने किसी से यूट्यूब से माल ले लिया, ऑनलाइन लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और कामयाब होने वाले हो भी रहे हैं।
दोनों पॉइंट है इस चीज के। तो जहां तक मेरा मानना है कि सामने वाले को खुद ही उसको जज करके देखना चाहिए, चाहे वो कहीं भी आए, हमारे पास आए तब भी, कहीं और जा रहा है तब भी, खुद देखे, खुद जांचे परखे, उसके बाद उस माल का डिसीजन ले। यहाँ पे एक इशू और आता है सर, जो बाहर से माल आता है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता है। ये भी कहीं ना कहीं है, जो मैंने भी इसके बारे में काफी कस्टमर से रिस्पांस पता करा दिया कि उसकी मेन रीजन ये है कि सामने वाले की कंप्लेंट भी होती है और वो एक्चुअलिटी है भी कहीं ना कहीं, काफी हद तक ये सच्चाई भी है कि जो माल पीछे से आता है वो यहाँ पे चेंजेस भी हो जाता है, लेकिन चेंजेस होना ना होना अभी उसमें कस्टमर का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसे क्या पता कि मैं, अगर वो मेरे फेस वैल्यू पे ले रहा है कि मैं उसको चेंज करूंगा या नहीं करूंगा। सही बात है। लेकिन वो कहीं ना कहीं भैया एक बार जुड़ने के बाद ही पता लगता है उसको कि ये सामने वाला कैसा है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आपके यूजर्स को ही ये विश्वास दिला सकता हूँ कि भैया आप किसी भी चीज का, कुछ भी चीज, चाहे दुबई का हो, कोरिया का हो, चाइना का हो, जिस तरीके का हम उसको रिस्पॉन्स बेल ओपन करने से पहले बताएंगे, हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। सही बात। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं निकलता है, जैसा हम आपको गाइड करेंगे, अगर वो नहीं निकलता है तो वो बेल आपकी नहीं होगी, वो बेल हमारी होगी, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा ही मेरे को पता है, और वो पता यूं क्योंकि वो उसी के अंदर एक्चुअलिटी है। अब हर बार हम अपना डायरेक्ट मंगा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं, तो उनसे रिस्पॉन्स से हमें पता होता है कि ये आइटम कहाँ चलेगी और उसकी क्वालिटी क्या दिया। सही बात है, ये बड़ा मैटर करता है। नहीं तो भैया देखो, आपको ही पता होगा पानीपत कितना बड़ा हब है, आने वाला कोई भी पर्सन कहीं आए उसको गोडाउन की कमी ही नहीं है, गोडाउन ही गोडाउन है पूरे पानीपत में। सही सही है, और वो जितना चाहे उतना माल ले सकता है। अगर कोई ये कह रहा है भैया मैं इंपोर्टर हूं या नहीं हूं, अब आज के पॉइंट से मुझे नहीं लगता कि इस बात की कोई वैल्यू रह गई है, क्योंकि अगर जिसको धोखा करना, अगर वो इंपोर्टर भी होगा तो क्या ये थोड़ी उस पर मोहर लगेगी कि वो धोखा नहीं करेगा। और क्या बगैर इंपोर्टर वाले माल अच्छा नहीं देते? वो भी देते हैं भैया, वो भी देते हैं। जिसको काम ईमानदारी से करना है वो ईमानदारी से करेगा, चाहे वो इंपोर्टर हो या नहीं हो। इंपोर्टर का बेनिफिट सिर्फ एक होता है कि वो अगर एक्चुअल पर्सन है तो वो आपको एक जेन्युइन रेट पे, जेन्युइन गाइडेंस के साथ ओरिजिनल माल अवेलेबल करा देगा। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें कभी भी मौका मिलता है तो हम उस बात को ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर जी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होगा कि अगर हम किसी भी ग्राहक को जेन्युइन रेट पे जेन्युइन माल अवेलेबल करवा पा रहे हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी इस चीज की उपलब्धि होगी है, जिसके लिए आज पहली बार मैं खुद ही लाइव आया हूँ। जो मुझे भी नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, पर कहीं ना कहीं देखो एक शुरुआत है जो आज आपके थ्रू करी है, बड़ी अच्छा लग रहा है भैया। जी जी सर, आपको भी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अच्छे यूजर हम भी जो वीडियोस बनाते हैं जी, वो हम लोग भी बहुत पैरामीटर में व्यूअर्स का भी होता है, कुछ हम लोग भी चेक करते हैं। जी भैया। तो सर अब हमको लगता है कि हम लोग गोडाउन टूर भी करवा दीजिए कि क्या। जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुछ आइटम हम देख लेते हैं। जी जी जी, जैसा आपको। आइए सर, एक्चुअली क्या है, गोडाउन पे मैंने मोस्टली देखा है कि कोई भी जैसे चैनल के माध्यम से, किसी भी चैनल से कोई वीडियो बनाता है तो वो उस पे सबसे पहले ही आर्टिकल पे आ जाते हैं कि ये तोड़ दिया, वो दिखा दिया। सही है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है दिखाना। मेरी नजर में सबसे मेन पॉइंट ये है भैया, दिखाना तो है, हमने यूट्यूब के माध्यम से दिखा दिया, लेकिन वो लेने वाले तक उस रेट में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, वो सबसे बड़ा मैटर है। ठीक है, एकदम सही बात बोल। अब सामने वाला कुछ भी मांग लेता है, बोलता है भैया मेरे को मैन टी शर्ट दिखा दो, मैंने मैन टी शर्ट तोड़ भी दी, दिखा भी दी, बढ़िया भी दिखा दी, लेकिन उससे ये थोड़ी ना जस्टिफाई हो गया कि जिस व्यूअर ने वो चीज लेनी है वो उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। सही, ये सही बात है। मुद्दा तो ये है, और पहुंचेगी तो उस जेन्युइन रेट पे जा रही है या नहीं जा रही। नहीं जा रही। आइटम तो आप चाहे मेरे से लो या कहीं से भी लो, वो सबके पास है। अभी इतनी गांठें जो टूटी हुई है ये सब कस्टमरों की है। जी जी सर। तो ऐसा तो है नहीं भैया, आप कुछ भी आइटम देख सकते हैं। हम अभी के लिए अगर हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा नॉर्मल टॉप आ जाता है भैया। अभी कोई यूट्यूबर कुछ दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा, कोई बोल रहा है 15 रुपए में टॉप का पीस लीजिए, कोई 25 रुपए में लीजिए, तो उस चीज से आप अंदाजा लगाइए। अब आप इसको देखिए नजदीकी से, ये कोरियन टॉप है भैया। इसकी प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें सिंगल % भी रिजेक्शन नहीं होती। ओके। अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो वो बिल्कुल नीट क्लीन मिलेगा। प्लस सारा साइज का स्टैंडर्ड साइज माल होता है, कलर कॉम्बिनेशन, और कुछ ना कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिसको सामने वाला ब्रांड बोलेगा। अब ये है तो देसी भाषा में अगर इसे कहें, क्या है, चाइनीज है। हम इसको अगर अपने देसी मोहल्ले में लेने जाते तो पहले लेते भी नहीं थे, लेकिन आजकल इसी को भैया टैग लगाओ, कुछ भी करो, उसके बाद उसी को क्या हो गया, ब्रांड का एक टाइटल दे देते हैं। ये अब आप आज आपको एक हॉट आइटम दिखाते हैं, सबसे यूनिक आइटम जो चली हुई है वो ये है भैया।
अच्छा। जिसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है। हाँ जी। उसका रीजन है कि इसकी रिपैकिंग ज्यादा होती है। जो आपने बोला ना कि पीछे से जो माल आता है वो वैसा मिलता है क्या नहीं, सही सही है सर। वो इस पे अप्लाई होता है भैया। अच्छा। हम आपको दिखाते हैं आज। ये देखिए कैमरा आप इस पे फोकस जी करिए। जी जी। ये भैया कोरियन माउंटेन लोअर ओके। समर की आइटम, जो पूरे कंटेनर में 2 बेल आती है। अच्छा। ये 2 कंटेनर की 4 गट्ठे इकट्ठी हुई है, जो अभी अच्छा। इकट्ठे उतरे हैं। हाँ। इसकी रिपैकिंग होती है। उसका रीजन क्या है, ये आइटम है महंगी और इसकी डिमांड होती है ज्यादा और आती है क्वांटिटी कम। तो सामने वाला क्या करता है, इस पन्नी को यहाँ बतेरी मिल जाती है, इकट्ठी कर लेंगे और यहाँ पे बेल भी पैक हो जाती है। सपोज करो ये चाइना में आ रहा है या दुबई में आ रहा है, या फिर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा आते हुए गार्बेज वाले गोडाउन है बहुत सारे। तो कुछ गोडाउन वाले उनसे ये खुले लोअर इकट्ठे कर लेते हैं और वो उसको इसमें पैक कर देते हैं। समझ गए। पीछे से माल हल्का नहीं आता है, लेकिन वो चेंजेस यहाँ हो जाते हैं। यहाँ हो जाते हैं। और अगर 2 बंदे चेंजेस कर रहे हो, बदनाम पूरी मार्केट को करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब बंदे ऐसे हैं, इक्का दुक्की है, लेकिन वो खराब सबको करते हैं। आप सही कह रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया मार्केट में। लेकिन ये आइटम, इसका नाम भी बता रहा हूं, एसजी कंपनी माउंटेन लोअर समर का सबसे हॉट आइटम। इस तरीके की आइटमों में ज्यादा चेंजेस होती है। सही बात है। बाकी भैया देखो, आइटमों को तोड़ने की बात है तो मेरे को भी इतना तजुर्बा है नहीं जी जी। कि क्या मैं लेडीज का आर्टिकल दिखाऊं, क्या जेंट्स का। वो हो सकता है सबको ये कॉन्सेप्ट पता ही होता है कि सबको पता है भैया, प्रोडक्ट आता है। जी। ये जैसे ये खुला हुआ है, ये लेडीज कॉटन पैंट खुली हुई है, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि दिखाना हमारा मकसद नहीं है। जी जी सही बात है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, इन सब कस्टमर को इन आर्टिकल्स के बारे में पता होता है। चाहे हम टॉप की बात करें, माउंटेन की बात करें, लेडीज कॉटन पैंट, मैन टी शर्ट, बच्चा टी शर्ट, सबके पास सेम आर्टिकल सबके पास अवेलेबल है। दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ रेट की और क्वालिटी की। सही बात है। और जहां तक मैंने एक चीज और भी नोटिस किया है, ग्राहक को अगर माल जेन्युइन भी मिल रहा ना, तो वो रेट की परवाह नहीं करता। आप सही कह रहे हैं। अगर उसको 20 रुपए किलो महंगा भी जा रहा है रेट और माल ओके है, तो वो चल रहा है। उसी लाइन में देखो, हमारी कोशिश एक कदम इस तरफ उठाने की है, अगर उसी को वही माल जेन्युइन रेट पे अवेलेबल हो जाए, हमारे को नया कस्टमर मिलेगा, नया व्यूअर मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक भैया देखो प्रॉफिट तो हम भी कमा रहे हैं उसमें, लेकिन एक नया बंदा जुड़ता है तो खुशी भी होती है। नया चैनल जुड़ेगा, नए बंदे जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम भी प्रमोट होगा, वो आगे 2 बंदों को लेके भी आएगा, तो सारी चीजें मैटर करती हैं। बाकी भैया देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इसी के साथ मुझे लगता है कुछ और अगर दिखाने का हो, या आप बता सकते हो भैया, मेरी तरफ से तो ये बात नहीं सही है सर। अपने मेन तो हर जगह प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सब। जी, प्रोडक्ट दिखाने में मेरा ज्यादा विश्वास इसीलिए नहीं है जी, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं भी दिखा दूंगा, और जो प्रोडक्ट लोग औरों से देख रहे होंगे, क्या मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है। मेरे ये गोडाउन जिसमें हम बैठे हैं भैया, ये हमारा रेंटेड है, इसके अलावा 3 गोडाउन मेरे खुद के हैं। सही बात है सर। तो प्रोडक्ट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट जितने चाहे। अब एक ही आर्टिकल की मेरे पास ये 700 गांठें लगी हुई हैं, तो प्रोडक्ट दिखाने में कुछ नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि सामने वाले को उसी जेन्युइन रेट पे ओरिजिनल बेल पहुंचती है या नहीं पहुंचती। मेरा भी हम बात उसी चीज की करें। सही है। मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही होता है वीडियो का जी, कि अपने एक जेन्युइन और एक व्यापारी से व्यूअर्स का एक रूबरू हो जाए, वो उसको समझे कि वो कैसे बिजनेस करते हैं। प्रोडक्ट तो सर वो आके देखेगा, उसको पसंद आएगा, वो लेगा। मैंने एक चीज और भी देखी है, जैसे यहाँ पे भैया यूट्यूब के माध्यम से सब क्या करते हैं, जैसे टी शर्ट की बेल तोड़ेंगे या जीन्स की तोड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा फोकस क्या होगा उस पर, सबसे पहले ब्रांड, कि भैया ये देखिए ब्रांड का पीस। अभी मान लो मैं टी शर्ट की बेल ओपन करूंगा, तो ब्रांड तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी निकलेगा। जैसे ही कोई नाइक का पीस निकला, एडिडास का पीस निकला, उनका कैमरा जूम हो जाता है, ये देखिए। अरे भैया, वो तो सबके लिए निकलता है। अगर आप पूरी बेल एडिडास की अवेलेबल करा रहे हो, तब आप ये बात बोलो कि भैया मैं ब्रांड दे रहा हूँ। वो ब्रांड आप नहीं दे रहे, वो सबका यूज क्लॉथ में आता ही है। और कोई उसको इतना ज्यादा टैग करने की जरूरत नहीं होती कि भैया मैं सरप्लस कर रहा हूँ। सरप्लस सभी कर रहे हैं जी, और वो सबके लिए नॉर्मल चीज है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग इसको इतना हाईलाइट करने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या बेच रहे हो। सही, ठीक बात है सर। आर्टिकल किसी रेट का किसी से भी ले सकते हो भैया। अभी शर्ट की बात करें, शर्ट इतनी यूनिक आइटम हो गई है। शर्ट नॉर्मल मेरे पास 110 रुपए किलो से शुरू है भैया, लेकिन वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी होती है, और वो थर्ड वाले को कह के देते हैं। और उसी में आप कितना यूनिक ले लो, 700 रुपए किलो तक की शर्ट भी है। तो अगर 700 रुपए किलो वाली में जाएंगे, उसमें मैं कहूँ ना कि भैया इसमें ब्रांड है, तब तो वो बात जस्टिफाई है, क्योंकि वो कह के आती है कि ब्रांड है उसमें। और अगर मैं 400 वाली में ये कहूँ, 300 वाली में कि भैया ब्रांड है, वो मैं नहीं डाल रहा भैया, वो निकलते ही है। और वो उसका कोई रेशो नहीं होता, 10%, 5%, 50 निकल जाए, तो उसी को लोग बाग हाईलाइट करने में, उसी का
एक 10 सेकंड का व्यू बनाएंगे और उसको ही टैग करने में लगे रहते हैं भैया। जहां तक देखो मुझे नहीं लगता वो चीजें जस्टिफाई। ये चमकता हुआ हर चीज सोना नहीं होता है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा और मेरे हिसाब से आपके व्यूअर्स को भी इस चीज का सही है। डिक्लेरेशन। एक्चुअली सर देखिए, मेन करेक्ट जगह जाना जी, ठीक है, उनसे बात करना, वो अपना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। देखो भैया, मैं आपको इस चीज में ज्यादा तो नहीं कह पाऊं, लेकिन एक अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसे पानीपत की मार्केट है, तो सामने वाले के लिए ये एक नई मार्केट है, उसे ये नहीं पता कि किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं। सही बात है। वो सिर्फ जहां तक है चैनल देखता है, उस पर 10 बंदों को सिलेक्ट करता है, उनमें से किसी एक को डिसाइड करता है। ठीक बात। तो काम करने के बाद ही उसे पता लगता है कि भैया उसने जिसके साथ काम किया है वो जेन्युइन है या नहीं है। बातों से तो मैं भी ऐसा ही लगूंगा और जिसने चोरी करनी है या धोखा देना वो भी वैसा ही लगेगा। वो उल्टा और बेहतर ढंग से बोलने का ट्राई इस चीज को नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजरा हुआ हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी काम की, तो मैंने पहली बार जब चाइना से काम किया था तो मैंने खुद धोखा खाया। उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से वहां से लिया। अब दिखने में तो यूट्यूब पे सब बढ़िया लग रहा था, सही है। उसके बाद जैसे जैसे वीडियोस मिली मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो एक्चुअलिटी में वीडियोस माल से मिसमैच होती है। वो जो दिखता है वो होता नहीं। सही बात है। उसके बाद धीरे धीरे हम भी उस चीज की गहराई में गए, पता लगा कि जहां से हम काम कर रहे हैं वो अकेला नहीं है, उसके अलावा भी और बंदे हैं। शुरुआत में क्या होता है, जैसे कोई बंदा किसी से जुड़ गया, उसको लगता है कि यही सब कुछ है। अभी तक मेरे पास जो ऑफलाइन के बंदे जुड़े हुए हैं, उनको तो हम ओपन चैलेंज देते हैं कि भैया आप कहीं ट्राई करो, क्योंकि उनको पता भी है जो सबसे बड़े व्यापारी हैं उसकी खासियत क्या होती है कि वो इतने पुराने हो चुके होते हैं, उनको उन चीजों की बारीकियों का पता लग गया। सही बात है। अगर उसको कोई आइटम 19-21 भी जाती है तो उन्हें पता है कि उन्हें उस चीज को कैसे मैनेज करना, लेकिन नए बंदों के लिए बड़ा मुश्किल है भैया, मुश्किल होता है। और आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे सबसे पहले क्या डलता है, अरे भैया आप थ्रिफ्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, यूज क्लॉथ का 10,000 से शुरू। आजकल तो एक और ट्रेंड आ गया भैया, जंबो पैकिंग से शुरू। जंबो पैकिंग, अभी जैसे मैंने देखा एक ने टाइटल लगा रखा, जंबो प्रेस पैकिंग करवा के बोला जंबो से शुरू कर दिया भैया। जी 3,500 रुपए लगाओ और बिजनेस करो और पैसे डबल कमाओ। सही बात है। तो मेरी सभी से एक विनती जरूर है। एक सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। प्लीज रिक्वेस्ट, सिर्फ वो बंदे कांटेक्ट करने की कोशिश करें जिन्हें एक्चुअलिटी में इसकी नॉलेज चाहिए या फिर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस दौरान जो बंदे काम करना नहीं चाहते, सिर्फ कई चीजें ऐसी नोटिस की है मैंने, जो बहुत से बंदों के पास भैया अननेसेसरी फोन कॉल आते हैं, होता है, और उन्हें उनको पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका एजेंडा क्या होता है भैया, दिन में 10-20 कॉल आए, उसमें से 2 अटेंड कर लो, उसमें से सारा निकाल लो। मेरी कोशिश ये है भैया, अगर 10 कॉल आ रहे हैं तो 10 में से चाहिए 10 को ही दें, लेकिन वो जो 2 में मार्जिन निकालना चाहते हैं 10 को डिवाइड करके दे दें। बहुत ही बढ़िया सर। इसलिए मैं ये चाहूंगा आपसे एक और रिक्वेस्ट कि कोई भी व्यूअर जिसको ये लगता है कि मुझे सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए फोन करना है, तो बेसिक नॉलेज मुझे लगता है जो इसको देख रहे हैं उन्हें है। सही है। अगर कोई मेरे से पूछ रहा है भैया ये बंडल कितने किलो का है, तो मुझे पता है कि वो YouTube पे उसको ये पता होगा भैया ये 80 किलो आता है, ये 45 किलो आता है, ये 100 किलो आता है, और हर किसी को उस चीज का पता है। तो इसका नुकसान मुझे तो होगा ही, लेकिन साथ में भैया जो जेन्युइन बायर है उनको भी होता है, क्योंकि मैं ज्यादा अननेसेसरी फोन कॉल से ही ये सोचूंगा भैया क्या पता ये भी उसी लिस्ट में शामिल हो, तो वो कहीं ना कहीं उन पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। सही बात। क्योंकि अगर मेरा एजेंडा एज ए खाली यूट्यूबर वाला ही सोच होता तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी है, जो मैं एक्चुअल में हूँ, वही चीज मैं अपने आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको बता रहा हूँ। जी सर। क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में भी मेरे पास जो है वो इसी तरीके का है कि सामने वाले कस्टमर को हम एक बारी में जेन्युइन रिपोर्ट दे देते हैं, उसके बाद उसको डिसाइड करना होता है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। गाइडेंस में हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हम उसको नहीं मना करेंगे या भाई हम उसको कोई भी चीज नहीं बताना चाहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, बैठिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। मन करे आप आइटम चेक कीजिए, उसको भी हम कोई बुरा नहीं मानते। जैसा आपको सहूलियत लगे वैसा कराइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना यहाँ काम है, आइए देखिए और जो पसंद है वो लेके जाइए, वो कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर आपको माल भी ये लगता है जेन्युइन पर्सन के लिए, अगर उसको माल देखना है, देखे आए, उसको बेल भी दिखा देंगे। जो आइटम उसको देखनी है, ओपन करनी है, अगर हमें लगता है जेन्युइन पर्सन है वो ओपन करे, अगर उसके अकॉर्डिंग माल नहीं होता है तो छोड़ दे,
कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको खुद ही मैनेज कर लेंगे। क्योंकि एक आइटम अगर जैसे कि हमने उदाहरण की थी माउंटेन लोअर, कोई कहता है भैया मेरे को माउंटेन लोअर चाहिए ओरिजिनल, तो उसको ओपन करके दिखा देंगे। इससे पहले हमारी पॉलिसी क्या होती थी, जैसे मैंने पन्नी हटाई, वो पन्नी भी नहीं हटाते थे हम। और आपने यूट्यूब पे देखा होगा भैया, लोग बाग उसी टाइटल को इस्तेमाल करते हैं कि जो असली होगा वो तो दिखाएगा, और जो नकली होगा वही नहीं दिखाएगा। सही, ठीक, वो उसी का उल्टा पड़ गया। तो अब हम कहते हैं कि आओ देखो, बेल ही तोड़ो, बेल ही तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना पसंद आए छोड़ दो, क्योंकि बेल टूटने के बाद तो हकीकत उसके सामने होगी ना भैया, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बोल रहे हैं। इसी प्रकार कोई भी आइटम है भैया, बस आइटम में जो सामने वाला चाहे वो दिखा सकते हैं, वो अवेलेबल हो सकती है। नहीं, चाहे वो कुर्ती हो, टॉप हो, आज के दिन आइटमों की कोई कमी है ही नहीं। जैसे आपने भी देखा होगा, लेडीज में, बच्चे में, जेंट्स में आइटमें बहुत है। समर विंटर नो प्रॉब्लम, कोई भी आइटम देखो मिलेगा भैया। उसके अलावा अगर किसी की, कोई व्यूअर्स की कैसी भी डिमांड होगी तो उसको भी जरूर हम देखेंगे भैया। जी, सही है, हमारी कोशिश जरूर रहेगी भैया। पहली कोशिश सिर्फ पूरा करने की है, उसके अलावा जैसा रिस्पांस हमें अभी तक मिला है उसके माध्यम से ही हम उसको करेक्ट करेंगे भैया। बहुत ही बढ़िया सर, आप सबसे अच्छा बात लगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन ही चाहिए व्यूअर्स को, मिसगाइड ना हो, और सही जगह है। आपने भी बहुत खुले मन से एकदम जो आपके दिल में था वो आपने बताया, ताकि जो वीडियो देखे उनको एटलीस्ट वो माल चाहे यहाँ से नहीं ले, एक नॉलेज होना चाहिए उसको प्रॉपर। क्या सर? बिल्कुल भैया, देखो मेरा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद सबसे पहला अगर आज जेन्युइनली बताऊं तो ये नहीं है कि मुझे ऑनलाइन से 2 बेल बेचनी, 5 बेल बेचनी है। बेल बिके अच्छी बात है और खुशी होगी, लेकिन बेल मैं फिर भी बेच रहा हूं, और जिसको जो जहां जाना वो फिर भी जाएगा। सही बात है। आप अगर मुझसे नहीं ले रहे हो, आपके लिए एक बात नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप दूसरे यूट्यूबर से भी ले रहे हो, किसी से भी लो, तो भी मुझे दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि वो माल आखिरी में वहां से बिकने के बाद भी मेरे पास से जाना ही जाना है बस, तो वो कोई टेंशन वाला मुद्दा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जेन्युइन खुशी होती है भैया, जब एक सामने वाला आदमी, ये पता होता है कि 10,000 रुपए, उसको यही नहीं पता वो कैसे ब्याज पे लेके आता है और कैसे क्या करता है, और उसको अगर हम जेन्युइन रेट में माल अवेलेबल करा दें तो एक खुशी भी होती है भैया। बाकी देखो ये चीजें अगर बोल लेंगे तो बोलने में सब, हमारी देसी भाषा में इसको डोंग कहते हैं। बोला देखो बहन चो क्या डोंग कर तो भैया ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। जी। बाकी देखो इससे ज्यादा तो भैया मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ। नहीं सर, थैंक यू, आपने इंफॉर्मेटिव वीडियो था और बहुत ही करेक्ट वीडियो था कि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सभी जानते हैं इस लाइन में, क्या मिलता है ये भी जानता है। ठीक है, बस आदमी कनेक्ट हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ये काम हल्का नहीं है, अगर आप हमने सीधा बढ़िया जगह पे अटैच हो गए तो काम बढ़िया है, बढ़िया काम में कोई कमी नहीं। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया जी। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स भी अब जितना टाइम दिया उससे ज्यादा टाइम दे यहाँ पे भैया, और चीज समझे और सीखे, और बिजनेस में वो ग्रो करे, आप ग्रो करे और हम लोग भी ग्रो करें। थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम दिया। तो सर आप कहाँ से आ रहे हो? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से सर। उत्तराखंड से आ रहे हो? तो ये इसके बारे में कैसे पता चला आपको? ये मैंने YouTube में देख के इनके बारे में फिर पता किया, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, तो जैसा है आप YouTube में देख रहे हो और रेट भी उसमें बोल रहा है, और प्रोडक्ट आपको सेम लग रहा है या अलग लग रहा है? नहीं सेम, मुझे तो सेम लगा। सब बढ़िया है, प्रोडक्ट ठीक लगा आपको? हाँ ठीक लगा। तो आप ये काम पहले से ही करते हो या नया स्टार्ट कर रहे हो? नया क्या, मतलब 6 महीने से कर रहे हैं। 6 महीने से। अच्छा, विंटर आप देखे हो? हाँ, तो आपको पता है सरप्लस का मजा क्या। बढ़िया सर, विंटर। थैंक यू सर टाइम देने। ठीक है। ये देखा आपने महावीर सरप्लस का वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा, और फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और आपकी साइड से देख रहे ये भी मैसेज करिए। आपका भाई नया होलसेलर या इम्पोर्टर या ट्रेडर का वीडियो फटाफट और भी लेके आने वाला है। थैंक यू सो मच।